हेलो फ्रेंड्स, अर्थ सीरीज पार्ट 2 के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम अर्थ के शेप एंड साइज, अर्थ लेयर और अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। अगर आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। तो आइए सबसे पहले कवर करते हैं अर्थ के स्टैटिस्टिकल डाटा से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को, जो अर्थ के डायामीटर और अर्थ के सरकमफेरेंस से रिलेटेड हैं। तो इन्हें समझते हैं थ्रू द पिक्चर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी का कुल व्यास कितना है? चूँकि हमारी पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं बल्कि ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है, इसलिए इसके डायामीटर या व्यास के 2 मेजर्स हैं। हमारी अर्थ का डायामीटर इक्वेटर लाइन पर लगभग 12,756 किलोमीटर और ध्रुवों पर लगभग 12,714 किलोमीटर है। इस प्रकार हमारी अर्थ का एवरेज डायामीटर लगभग 12,742 किलोमीटर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूमध्य रेखी और ध्रुवीय व्यास में लगभग कितना अंतर है? अगर हम भूमध्य रेखी और ध्रुवीय व्यास में डिफरेंस की बात करें तो भूमध्य रेखीय व्यास ध्रुवीय व्यास से लगभग 43 किलोमीटर अधिक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी की परिधि कितनी है? हमारी अर्थ की परिधि या इसका सरकमफेरेंस इक्वेटर लाइन पर लगभग 40,075 किलोमीटर और पोल्स के पास लगभग 40,008 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4, किस भूगोलवेत्ता ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि का पता लगाया था? पृथ्वी की परिधि का सबसे पहले पता एराटोस्थनीज नामक एक प्राचीन यूनानी गणितज्ञ और खगोलशास्त्री ने लगाया था। एराटोस्थनीज को भूगोल का जनक या फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। आइए अब कवर करते हैं अर्थ की लेयर्स और उनके इंटरनल स्ट्रक्चर से जुड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी की विभिन्न परतों के नाम बताइए। आंतरिक कोर, बाहरी कोर, मैंटल और क्रस्ट पृथ्वी की 4 विभिन्न परतें हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? भूपर्पटी या क्रस्ट पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूपर्पटी या क्रस्ट की मोटाई लगभग कितनी है? भूपर्पटी या क्रस्ट जो पृथ्वी की ठोस परत है, इसकी मोटाई लगभग 5 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर तक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भूपर्पटी या अर्थ क्रस्ट को कितने भागों में बांटा गया है? अर्थ क्रस्ट को मुख्य रूप से 2 बड़े प्रकारों में बांटा गया है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है और उसकी मोटाई कितनी है? पृथ्वी की सबसे मोटी परत मैंटल है और इसकी मोटाई लगभग 2,900 किलोमीटर तक है। क्वेश्चन नंबर 10, मैंटल परत कहाँ स्थित होती है? मैंटल परत क्रस्ट और कोर लेयर्स के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, मैंटल में पाई जाने वाली अर्ध द्रव अवस्था को क्या कहते हैं? मैंटल मुख्य रूप से अर्ध पिघली हुई चट्टान से बना है, जिसे मैग्मा कहते हैं। यहाँ उच्च दबाव और तापमान के कारण मैंटल की चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती हैं और धीमी गति से बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी की मैंटल लेयर का तापमान कितना है? पृथ्वी के भीतरी भाग का टेम्परेचर स्थान के अनुसार बदलता रहता है। इस प्रकार क्रस्ट से सटी सीमा के पास मैंटल लेयर का टेम्परेचर लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस और कोर से सटी सीमा के पास इसका टेम्परेचर लगभग 3700 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत कोर है। क्वेश्चन नंबर 14, कोर को कितने भागों में बांटा गया है? कोर को 2 भागों में बांटा गया है, आउटर कोर और इनर कोर। क्वेश्चन नंबर 15, आउटर कोर की अवस्था कैसी होती है? पृथ्वी का बाहरी कोर मुख्य रूप से तरल या लिक्विड अवस्था में होता है, जो पिघले हुए लोहे और निकल से बना है।
यहाँ टेम्परेचर बहुत अधिक लगभग 4500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 16, आउटर कोर की मोटाई कितनी है? आउटर कोर की मोटाई लगभग 2092 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस परत के कारण बनता है? पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड आउटर कोर के कारण बनता है, क्योंकि पृथ्वी का बाहरी कोर इतना गर्म है कि यहाँ धातुएं तरल बनी रहती हैं और इसी तरल धातु की गति से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है। क्वेश्चन नंबर 18, आंतरिक कोर की अवस्था कैसी होती है? आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है, क्योंकि इस कोर में अत्यधिक उच्च दबाव है जो तापीय ऊर्जा से अधिक है तथा लोहा और निकल को सॉलिड स्टेज में रखता है। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे अधिक तापमान इनर कोर में होता है, जो लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक तक पहुंच सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, लिथोस्फीयर, मेसोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर, मेसोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी की आंतरिक परतों के हिस्से हैं। लिथोस्फीयर पृथ्वी की सबसे बाहरी, कठोर और ठोस परत है, जिसमें पृथ्वी की भूपर्पटी और मैंटल का सबसे ऊपरी ठोस हिस्सा शामिल होता है। एस्थेनोस्फीयर ये लिथोस्फीयर के ठीक नीचे ऊपरी मैंटल का वह भाग है जो गर्म और अर्ध तरल होता है। मेसोस्फीयर ये पृथ्वी के मैंटल का निचला हिस्सा है जो एस्थेनोस्फीयर के नीचे पाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने अर्थ के साइज, अर्थ की लेयर्स और अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर से जुड़े सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को डिटेल में डिस्कस किया। ये सभी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो भी नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताएं, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थ से जुड़े कुछ ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के साथ फिर से डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। Thank you.